क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू a साइन इनवर्स रूट ऑफ x बाई में a प्लस का x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें पुट करते हैं हम लोग x के प्लेस पर a tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा डिवाइड में स्क्वायर जाके रूट में, रूट ऑफ x बाई a, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर x बाई a। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा a इंटू में 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा बाई dx। यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन x का वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स रूट ऑफ 0 बाई a, यानी tan इनवर्स 0 यानी ये 0। व्हेन x इक्वल टू में a, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर a बाई a, यानी ये 1 आएगा। tan इनवर्स 1 का मतलब है पाई बाई 4 से। चलिए यहाँ लिमिट चेंज करते हैं, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ x की जगह पे आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा, नीचे भी a प्लस का a tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे आ जाएगा ये 2a tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ a कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, यहाँ नीचे रूट ऑफ a tan स्क्वायर थीटा, नीचे ये a कॉमन कर लो तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंटू में है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ a से a कैंसिल। चलिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, अच्छा देखो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, ऊपर ऊपर tan थीटा हो जाएगा, और नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है, तो रूट हटेगा तो यहाँ सेक थीटा लिख सकते हैं ना ऐसे, और इंटू में है 2a tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए अब इसके बाद देखिए, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ इसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, और नीचे सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, और इंटू में है 2a tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो 0 टू पाई बाई 4 है, यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा ना, और ये 2a है tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ 2a कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 थीटा tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। हम देख रहे हैं कि यहाँ tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से आप 1 सेकेंड पुट करेंगे, tan थीटा के जगह पर अब t पुट कर देते हैं, और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में जी, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स t। चलिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू में dt, और लिमिट भी बदलना होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू में 0 है तो t का वैल्यू tan 0 यानी कि 0 हो जाएगा। व्हेन थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 है तो t का वैल्यू tan पाई बाई 4 यानी ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ चेंज हो जाएगा, 2a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, फ्रॉम 0 टू 1 थीटा का जगह पे यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स t, और tan थीटा को t सपोज किया, और सेक स्क्वायर थीटा d थीटा ये dt हो जाएगा। अब देखो u इंटू v पे दिखेगा, आइलेट वाले मेथड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनवर्स है तो ये u हो जाएगा, और अलजेब्रा बाद में भी, तो ये u है ये v है। u इंटू v का इंटीग्रल आपको याद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे करते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ नीचे सीधे करते हैं, 2a है फ्रॉम 0 टू 1 है, चलिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स t इंटीग्रल ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t, फिर माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t
विथ रेस्पेक्ट टू टी, फिर इंटीग्रल ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी डी टी, और क्या है लिमिट फ्रॉम 0 to 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम हो जाएगा 2a, टी का क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस इंटीग्रल देके इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स का, इंटू टी का यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 और ये डी टी, और फ्रॉम 0 to 1 है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2a अंदर है टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2 कॉन्सेंट है। अच्छा ऊपर सिर्फ टी स्क्वायर है तो इसे 1 प्लस टी स्क्वायर और -1 नहीं लिख सकते, और नीचे है 1 प्लस का टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 1। 2a अंदर है टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2, इसको अलग डिवाइड करते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर डी टी, फिर माइनस 1/2 और ये माइनस है तो प्लस यहाँ कर सकते हैं, इंटीग्रल 1/1 प्लस का टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम लिमिट है 0 to 1। चलिए आगे देखते हैं 2a टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी, ये तो 1 हो गया और 1 का क्या होता है टी, तो 1/2 टी प्लस 1/2, ये tan इनवर्स हो जाएगा ना tan इनवर्स टी फ्रॉम 0 to 1। चलिए अब पुट करते हैं वैल्यू को, तो 2a पहले 1 पुट करना, 1 का स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 इंटू में 1 प्लस का 1/2 tan इनवर्स 1, फिर 0, 2a बाहर 2a है ना, यहाँ 2a देते हैं, माइनस होता है बीच में, 2a क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स 0 माइनस 1/2 इंटू में 0 प्लस का 1/2 tan इनवर्स 0, ये तो सब 0 ही हो जाएगा, ये टोटल 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या आता है, बाहर 2a है, यहाँ 1/2 इंटू में π/4 माइनस 1/2 और यहाँ 1/2 इंटू π/4, तो ये दोनों π/8 है ना, तो 2π/8 हो जाएगा, यानी कि 2a अंदर हो जाएगा 2π/8 माइनस 1/2। ठीक है, अंदर से हम चाहे इसको काट सकते हैं, π/4 आ जाएगा, अंदर से चाहे ना तो हम कॉमन कर सकते 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 2a इंटू में 1/2 अंदर बचेगा π/2 माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आपका क्या बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू में π/2 माइनस 1, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर